जो भी आता है वो दान करता ही करता है। इसके पीछे वजह क्या है, तो धार्मिक ग्रंथों में और शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी जो पद्मावती रूप में धरती पर थी, उनसे विवाह के लिए भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया था। आप भी सुनकर ये चकित होंगे, अगर कथा नहीं जानते होंगे, कि आखिर भगवान विष्णु को कर्ज क्यों लेना पड़ा। तो धरती पर थे, तो धरती की व्यवस्था के हिसाब से उन्हें चलना था। तो विवाह के पहले कन्या के घर वालों को धन देना था और उनके पास धन नहीं थे, यानी भगवान वेंकटेश्वर के पास धन नहीं थे। तो उन्होंने कुबेर से ऋण लिया, विवाह के लिए कर्ज लिया, यानी माता पद्मावती से विवाह के लिए, जो माँ लक्ष्मी की ही रूप मानी जाती हैं। और उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत तक वो ऋण चुका देंगे, यानी कुबेर को उन्होंने कहा कि वो सब कुछ वापिस कर देंगे। तो ये माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर भक्त, जो भी भक्त ऋण चुकाने के लिए आकर दान करेगा, तो वो उससे 10 गुना उस भक्त को वापस कर देंगे। तब से ही ये परंपरा शुरू हो गई कि जो भी यहाँ आता है वो दान करता है। बाकी मंदिरों में अपने पुण्य के लिए लोग दान करते हैं, लेकिन तिरुपति में आते हैं तो सिर्फ इसलिए दान करते हैं कि भगवान श्री हरि ने, यानी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से हम जानते हैं, उनके ऊपर जो कुबेर का ऋण है वो ऋण उतर जाए। यानी भगवान के ऊपर से ऋण उतारने के लिए भक्त यहाँ पर दान करते हैं, और जिसके पास जैसा सामर्थ्य होता है वो आकर यहाँ दान करता है। कोई भूमि दान में दे जाता है, कोई भवन दान करता है, स्वर्ण दान करता है, रुपए के रूप में लोग दान करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता है तो लोग आकर अपना बाल दान कर देते हैं। बाल दान की यहाँ अलग परंपरा है। यानी आपके पास जो भी हो आप यहाँ दान कर सकते हैं, और वो दान अपने पुण्य के लिए नहीं होता है, बल्कि भगवान के ऋण को उतारने के लिए होता है। और माता लक्ष्मी का चूंकि आशीर्वाद है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लगा कि अगर भगवान ने कर्ज ले लिया तो वो कर्ज भक्त अगर उतारेंगे तो उन्हें भी मिलना चाहिए। तो 10 गुना माँ लक्ष्मी ने कहा था कि 10 गुना, तो इसीलिए लोग आते हैं और अधिक से अधिक दान करते हैं। लोगों के मन में भावना है, क्योंकि धर्म तो आस्था और भावना से ही चलता है, कि अगर जितना हम दान करेंगे उसका 10 गुना माँ लक्ष्मी उन्हें वापस करेंगी। तो यही वजह है कि दुनिया भर के सनातनी जो हैं वो आते हैं यहाँ दान करने के लिए आते हैं, और भारतवर्ष के तो हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। तो जो कथा है धर्म ग्रंथों में वो यही है कि माता पद्मावती, जो माँ लक्ष्मी की स्वरूप मानी गई हैं, उनसे विवाह के लिए, विवाह के खर्च के लिए भगवान ने कुबेर से उधार लिए थे, ऋण लिए थे, और कलयुग के अंत तक उन्होंने चुकाने की बात कही, और वो ऋण चुक जाए इसलिए भक्त यहाँ आते हैं और भगवान के खजाने में कुछ डाल कर जाते हैं, और हजारों साल से डाल रहे हैं। और यही वजह है कि ये मंदिर भक्तों के दान देने से आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। और यहाँ के जो लोग हैं, पुजारी हैं, उनका कहना है कि जो भी यहाँ चढ़ावा आता है वो मान लिया जाता है कि वो कुबेर के ऋण को चुकाने के लिए चला गया। तो इस तरह की पौराणिक कथा यहाँ से जुड़ी हुई है। विष्णु बहुत दिन से नहीं है, माता लक्ष्मी नहीं है, वो पता लगाने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा चले, और वहाँ से लक्ष्मी जी को जब उन्होंने ढूंढ निकाला और लक्ष्मी जी के साथ जाकर के भगवान विष्णु को पता लगाने के लिए स्वयं चले, तब यहाँ आते हैं। तो बोले मृत्युलोक में अलग अलग रूप धारण करना पड़ेगा। तो गाय और बछड़ा ग्वाला बन गए, ब्रह्मा और भगवान शिव, माता लक्ष्मी ग्वाला बनी। चोल राजा के यहाँ उस गाय को बेच दिया गया, उसका महत्व बता करके, ये राज्य में वैभव संपत्ति लक्ष्मी आएगी अगर ये गाय का दूध खाने से, गाय का सेवा करने से। चोल राजा आदेश अपने चारागाहों को दिया, इसका दूध हमारे महल पे प्रतिदिन आना चाहिए। और वह गाय जा कर के भगवान विष्णु जहाँ शयन करते थे, खोखले में गुफा में विराजमान थे, वो गाय दूध जाके सारा वहीं निकाल देती थी। चारागाहों को डराया गया राजा के द्वारा, इस गाय का दूध तुम लोग पी लेते हो, तो उस चारागाहों के द्वारा हमेशा गाय के निगरानी में रहे। और शाम का जो गोदोहन का वक्त था, उस समय जाके चारागाह देखते हैं कि गाय एक खोखला में दूध सारा निकाल देती है। और वहाँ जब देखते हैं कि दूध की धार खोखले के अंदर जा रही है, तो वार किया लाठी और डंडों के द्वारा, तो वहाँ से तो जो गाय है वो लुप्त हो गई। और भगवान विष्णु जो है, भगवान बालाजी जो आज यहाँ पे विराजमान है, बालाजी बोलते हैं, ये
उस गुफा के अंदर से निकले, उनके खून की धार बह रही है। ग्वाला लोग देख करके अचंभित हो गए, बेहोश हो गए, और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पड़ते ही वो स्वयं ठीक हुए। उनको आशीर्वाद दिया, जाओ जब तक इस धरती पे मैं रहूँगा तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा। ऐसा ग्वालों को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु फिर यहाँ वगुला माता रहती थी उनके जा कर के शरण में गए। और जब वगुला माँ ने देखा कि भगवान, ये श्रीनिवास उनका नाम रखा, क्योंकि धरती में आने से ही नामकरण होता है। नामकरण जब यहाँ पैदा होता है बालक, तो माता पिता और गुरुओं के संस्कार के द्वारा, हमारे सनातन धर्म में है, नामकरण होता है। तो भगवान डायरेक्ट बिना कारण अवतार लिए थे, इसलिए उनका कोई नाम नहीं था। इसलिए माता वगुला ने उनका नामकरण दिया श्रीनिवास। श्रीनिवास के जब जो चोट लगी हुई थी, उन्होंने अपना एक सिर का बाल तोड़ करके उस घाव में लगाया और खून बंद हो गया। तो उस समय भगवान उनको वचन दिया कि जब तक मैं इस कलयुग में धरा में रहूँगा, मेरे भक्त लोग जो आएंगे केस खंडन करेंगे, बाल का दान चढ़ावा करेंगे, वो बाल मैं आपके नाम से समर्पित करता जाऊंगा। इसीलिए यहाँ जो प्रांगण है वहाँ आकर के लोग अपना बाल दान करते हैं। भक्त लोग आके भगवान से मन्नत मांगते हैं अपनी कामना के लिए, अपनी उन्नति के लिए। भगवान बालाजी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके मन्नत पूरी होने से आ करके बाल का दान करते हैं। और वही बाल भगवान बालाजी को दान आज भी प्रथा है जो करते हैं भक्त लोग आके। महाराज जी, दूसरी कथा भी है कि माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कथा है जो दान की परंपरा से जुड़ी हुई है, वो कथा क्या है? वही भगवान बालाजी से ही ये जुड़ी हुई है। जब भगवान बालाजी श्रीनिवास जी, भगवान वेंकटेश्वर, वगुला माँ के द्वारा उनकी शादी हुई, और शादी होने के पश्चात लक्ष्मी तो उनसे रुष्ट हुई थी, अकेले थे, तो उन्होंने धन की आवश्यकता शादियाँ में पड़ती है, तो भगवान जो है शादी में अपने कुबेर से धन लिया। वो धन कुबेर देने से इनकार कर रहा था। उस समय भगवान उनको वचन दिया, जब तक ऋण चुकाए नहीं तोरा, सप्तगिरि वास करेगा मोरा। जब तक तुम्हारा ऋण मैं अदा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इस सप्तगिरि में निवास करूंगा। तो वो कुबेर ने उनको कर्ज दिया था। वो कर्ज के रूप में भगवान, जब इनकी शादी हो गई पद्मावती से, तब माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के आकर के झगड़ा करने लगी, और कि ये मेरे स्वामी हैं, आप इनसे शादी किए हैं, ये मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। तो पद्मावती माता बोली, मैं इनसे शादी की हूँ, ये मेरे पति हैं। आपस में जब दो पत्नियों का झगड़ा हुआ, तब भगवान विष्णु आकाशवाणी किया और मूर्तिमान हो गए, और आकाशवाणी में बोलते हैं, यही तुम्हारी अंश से अवतरित तुम्हारी बहन है। और जो हम त्रेता युग में वचन दिए थे, जो रावण सीता को हरण किया था, माया रूपी सीता, वही वचन दिए थे कि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दो पत्नियों को नहीं धारण कर सकते थे, क्योंकि असली रूप सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। यानी कथा यह है कि तब फिर उस कुबेर से जो कर्ज लिए थे, ऋण लिए थे, उसको चुकाने के लिए ही भक्त यहाँ दान देते हैं। भगवान ऐसा वचन दिया उनको, माता लक्ष्मी को जब बोला, तुम दोनों मेरी सहायता करो, मेरे भक्त लोग आएंगे इस कलयुग में, अनेक कष्टों से ग्रसित रहते हैं, संसार है, उनकी कष्टों का निवारण करना, मेरे दर्शन करेंगे, उनके पाप कटेंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन से पाप कटते हैं। ठीक है। तो भगवान बालाजी के साक्षात भगवान विष्णु, बैकुंठ है, 8वां बैकुंठ है, जो कि भगवान लक्ष्मी के सहित साक्षात विराजमान है यहाँ पे। ये 8वां बैकुंठ है, यहाँ आने से भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है, और जो मन में अपने मांगते हैं। कलिकाल का धरती पर बैकुंठ भी माना जाता है। हाँ, ये 8वां बैकुंठ इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी के सहित जहाँ पे भगवान विराजमान है, वही तो बैकुंठ है। दो संत अभी यहाँ और हैं, एक महंत जी हैं, एक संत हैं। इन दोनों संत लोगों से भी यहाँ की कथा जानेंगे। महाराज जी, अभी तो कुछ कथा जाने कि ये जो लोग आते हैं, हर व्यक्ति संकल्प लेकर आता है कि तिरुपति जा रहे हैं तो दान करना है। ये कुबेर के ऋण की क्या कथा है? आप भी महाराज जी बैठे हैं, आपसे भी जानते हैं। ये मैं हाथीराम बाबा जी के बारे में बोलता हूँ। हमारे जो हाथीराम बाबा रामानंद संप्रदाय के, वैष्णव बैरागी संप्रदाय के जो हैं, वो राजस्थान नौगौर जिला से हैं। उनका गुरु स्थान अयोध्या में विद्याकुंड में है। तो उनके जो गुरु थे तो बोले कि शिष्य हाथीराम बाबा बोले, मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो कैसे दर्शन होगा? तो उनके गुरु बोले कि जाओ वहाँ साउथ में
शेषांचल पर्वत में तिरुपति बालाजी के नाम से भगवान निवास करते हैं, कलयुग के भगवान हैं। वहाँ जाके तपस्या करेंगे, आपको भगवान दर्शन देंगे, आपका नाम भी चलेगा। ऐसा अपने गुरु से वचन लेकर के हाथीराम बाबा यहाँ आकर तपस्या किए। तपस्या कर देखे तो वहाँ मंदिर में जाने के लिए उनको कोई अलाउ नहीं करता था। तो उन्होंने तपस्या करना चालू कर दिया कि बालाजी हमको दर्शन देंगे। स्वयं गुरु हमारे बोले कि तपस्या करना, तपस्या से भगवान आपको दर्शन देंगे। तपस्या किए और तपस्या करने के बाद जब बालक के रूप में आते थे तो हाथीराम बाबा पहचान नहीं पाते थे कि भगवान है कि बालक है, तो बार बार भगा देते थे। एक बार आए, मैं मैं भगवान बालाजी, बोले नहीं विश्वास नहीं है। 2 बार आए, बोले नहीं विश्वास नहीं है। फिर वो तीसरी बार उनको स्वरूप दिखाया कि मैं ही बालाजी हूँ। तब उनको विश्वास हो कि हाथीराम बाबा ने भी हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किए। बालक के रूप में आए इसलिए उनको बालाजी नाम रखा गया, भगवान बालाजी को। अच्छा, बालक रूप में आए इसलिए बालाजी नाम रखा गया है। हाथीराम बाबा ने ही नाम दिए थे वो। अच्छा, हाथीराम बाबा ने बालाजी नाम दिया था। बालक के रूप में आए थे इसलिए बालाजी नाम दिए उनको। ये देखें, ये महंत जी हैं और ये जो प्रांगण है ये तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रांगण में ही है। ये प्राचीन स्थल है, हाथीराम बाबा मठ है और मंदिर का यानी बालाजी को जो भोग लगता है, सबसे पहला माखन मिश्री का भोग इसी मठ से आज भी जाता है और पहला भोग लगता है। और यही महंत जी पूरी व्यवस्था करते हैं कि सुबह वहाँ पहला भोग लगे। महाराज जी, पहला माखन मिश्री नवनित्य आरती बोलते हैं। मक्खन रहता है, दूध रहता है, कपूर आरती रहती है, 108 पान पत्ते रहते हैं। ये भगवान की 3 थालियाँ जाती हैं। सुबह सुप्रभात के टाइम में 3 बजे रहता है, अपना मठ से भोग रहता है भगवान बालाजी का। ये हाथीराम बाबा का परंपरा स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बालाजी स्वयं आकर हाथीराम बाबा से चौपट खेलते थे। जी, तो ये हाथीराम मठ जो है इसकी अपनी धार्मिक महत्ता है और ये बिल्कुल कहें कि अब तो एक ही प्रांगण है। कभी प्राचीन काल में ये थोड़ा अलग दिखाई देता होगा, लेकिन जैसे ही इस हाथीराम बाबा मठ से आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बालाजी तिरुपति बालाजी का मंदिर दिखाई देता है। अब तो एक ही प्रांगण में है क्योंकि इसका एक द्वार मंदिर की तरफ है और इसके कह सकते हैं कि आंगन में अभी मैं मौजूद हूँ। और एक पहले परंपरा पुरानी रही कि 1932 तक कि इस पूरे तिरुपति बालाजी मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी इसी मठ पर थी। अंग्रेजी राज में व्यवस्था बदल दी गई क्योंकि और उसके बाद ये यानी मद्रास गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश पीरियड में उसके अधीन चला गया, तो अंग्रेजी राज में हाथीराम बाबा मठ के पास व्यवस्था आई थी। फिर धीरे धीरे व्यवस्था बदलती चली गई और राजनीतिक कारणों से और भी व्यवस्था बदली है। और ये वैष्णव परंपरा का मठ है, दिगंबर अखाड़े से जुड़ा हुआ मठ है और इनकी अपनी परंपरा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का असर इस हाथीराम बाबा मठ पर भी पड़ा और ये तिरुपति बालाजी के मंदिर की जो परंपरा है वो भी प्रभावित इससे हुई है, क्योंकि इसकी अपनी एक परंपरा रही है। खैर, पहले एक संत और हैं तो इनसे कथा जानते हैं। महाराज, लक्ष्मी जी की कथा, कुबेर जी का ऋण और उसी ऋण को चुकाने के लिए भक्त यहाँ करते हैं दान। क्या है कथा, जरा दर्शकों को आप बताएं। जय सिया राम। एक्चुअल जब बालाजी का कल्याण के लिए उसके पास पैसा नहीं थे तो शादी कैसा करना है, तो मतलब पद्मावती से शादी होना था तो उसके पास पैसा नहीं थे तो क्या करे। तो तब उसका माता रानी बोला है तो कुबेर से कर्जा लेंगे, कर्जा लेके शादी करेंगे। तो कुबेर से जाके कर्जा लिए है तो भगवान बोले है ये कलयुग अंत तक मेरे जो भी भगत लोगों को चढ़ावा देंगे, जो भी दक्षिण देंगे, आपको कर्ज के रूप में दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए भगत लोग अब श्रद्धा भक्ति से जो भी चढ़ावा आता है तो वो कुबेर का